हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडालॉजी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मून पे पहला कदम किसने रखा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और दूसरा कदम, दूसरे पर्सन थे बज एल्ड्रिन। लेकिन 1969 में जो अपोलो 11 मिशन हुआ था जिसने मैनकाइंड को पहली बार मून पे लैंड कराया, उस क्रू के 3 मेंबर्स थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और तीसरे पर्सन जिसको शायद ही आप जानते होंगे, माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस कभी मून पे गए ही नहीं, बल्कि उनको अपोलो 11 को पायलट करने के लिए कमांड मॉड्यूल कोलंबिया पे ही रुकना पड़ा और मिशन कंप्लीट होने तक उनको मून के चारों तरफ रिवॉल्व करना था। लेकिन जब वो मून के दूसरे साइड पे पहुंचे, वो साइड जो हमेशा अर्थ से दूर ही होता है, उस साइड पे जाने के बाद उनके सारे रेडियो कनेक्शंस और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के कनेक्शंस ख़त्म हो गए। वो चाह के भी किसी ह्यूमन बींग्स और लेट्स से किसी भी लिविंग थिंग्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर पाते। And for those 48 minutes, he was the loneliest person in the history of the mankind. अभी हाल ही में 28 अप्रैल 2021 में उनका डेथ हुआ, which is a very sad news. But the good news is कि उनके लास्ट मोमेंट में वो उन 48 मिनट्स की तरह डार्कनेस और लोनलीनेस में नहीं थे, बल्कि वो अपने फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ थे। हम मून को जब भी देखते हैं किसी फ़ोटो या फिर किसी वीडियो में, तो वो हमें सरप्राइजिंगली क्लोज दिखता है, क्योंकि हम उसको या तो सन या फिर किसी और प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, हमारा मून, भी हमसे काफ़ी दूर है। अर्थ से मून की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स है। एंड इफ़ आई पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, अर्थ का डायमीटर सिर्फ 12,756 किलोमीटर्स है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस 30 टाइम्स है हमारे अर्थ के डायमीटर से। डैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में 30 अर्थ साइज प्लैनेट को रखा जा सकता है अर्थ और मून के बीच में। तो काफ़ी दूर और लोनली है मून भी। एक हिसाब से देखो तो इस यूनिवर्स में सब कुछ ही बहुत लोनली है। फॉर इंस्टेंस, लुक एट आवर गैलेक्सी। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर गैलेक्सी है कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी, जो कि हमसे 2.36 इंटू 10⁻17 किलोमीटर्स दूर है। रफली बोले तो 25,000 लाइट ईयर्स दूर। लाइट को भी वहाँ से यहाँ पहुँचने में 25,000 साल लगते हैं। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब एक ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो अभी हमसे सबसे ज़्यादा दूर है। 1977 में छोड़ा गया ये स्पेस प्रोब 2012 में हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना। इसकी स्पीड 17 किलोमीटर्स पर सेकेंड होने के बाद भी हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करने में इसको 35 ईयर्स लगे और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को कवर करने में इसको 500 मिलियन ईयर्स लगेंगे। थिंक अबाउट इट, कितना लोनली होगा इसका लाइफ टाइम, जस्ट वॉन्डरिंग थ्रू द स्पेस विथ नो स्पेसिफिक गोल्स और एम्बिशंस, जस्ट लॉस्ट इनटू द नथिंगनेस। वॉयेजर 1 में एक गोल्ड प्लेटेड ऑडियो विजुअल डिस्क है। ये डिस्क वॉयेजर में रख के इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि अगर ये स्पेस प्रोब किसी इंटेलिजेंट स्पेसिस को मिल जाए तो इस डिस्क के रिकॉर्डेड चीज़ें ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उनको पता चल सके हमारे बारे में। इस डिस्क में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे अर्थ की फ़ोटोज़, इसकी लोकेशन, हमारी सोलर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और कल्चर की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे नेचुरल साउंड्स इफेक्ट्स जैसे बर्ड्स का चर्पिंग, सीशोर का साउंड और हाँ, एक हेलो बोलता हुआ बच्चा भी है। Hello from the children of planet Earth. इसके अलावा इस डिस्क में 27 सॉन्ग्स भी है, जिसमें से एक सॉन्ग है डार्क वाज द नाइट एंड द कोल्ड वाज द ग्राउंड, जिसको ब्लाइंड विली जॉनसन ने बनाया था। एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज सपोज टू रिप्रेजेंट आवर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस इन फ्रंट ऑफ अप देयर। When I come to think about it, at some point of time, these will be one of the few things to prove that we ever existed, just floating around through the endless space, whether or not our Earth or we human existed. That's right, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब तक वॉयेजर किसी इंटेलिजेंट स्पेसिस के हाथ लगे, तब तक ना अर्थ हो और ना ही हम ह्यूमंस, और बस वही कुछ चीज़ें रह जाएं, हमारी लेगेसीज। हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा लोनली और इतने ज़्यादा वनरेबल होने के बाद भी इतने सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम भले ही सोचते हैं कि हम चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छू भी नहीं सकते।
आप जब भी अपनी उंगलियों से किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपकी उंगलियों और उस ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से एक टीनी टाइनी गैप तो होता ही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इस यूनिवर्स में कितने इम्पोर्टेंट हैं या फिर है भी कि नहीं। उसके बाद भी हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं, बटे हुए हैं, लड़ते रहते हैं रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज, अपीयरेंस के बेसिस पे। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ सोचें तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। Let's stretch our thinking a little bit and assume you got abducted by an alien civilization and they take you to their home planet, and after being surrounded by all those unfamiliar alien faces or whatever they have, I don't know, you see a human being there. Would you be able to hate him just because he doesn't follow the same religion as you do, or he doesn't speak the same language as you? Or a different but similar question, who would you trust the most? A friendly but unfamiliar alien or a human being you used to hate? Think about it, and I will see you in the next one.